हेलो एवरीवन। तो आइए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी जर्नी के बारे में और कुछ अपने हैप्पी मोमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले वेलकम करती हूँ आप सभी का, लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी जर्नी को सुन के अपनी जर्नी को भी याद करेंगे, तो लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। तो बात करूँ अपने पेरेंट्स की, तो उन्होंने हमें किसी भी काम के लिए पीछे नहीं छोड़ा है। हर एक वो काम बताया है जो एक लड़की को आना चाहिए, चाहे वो घर का है, चाहे बाहर का है, चाहे स्टिचिंग का है, चाहे ब्यूटिशियन का है, कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम की कमी नहीं छोड़ी है, हर एक वो काम सिखाया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने जब +2 करी, +2 के बाद मैंने ITI करी थी। ITI के बाद मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। ये सारी पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं, ये सारी मेरी ब्यूटिशियन के टाइम की है, जो मैंने ITI के बाद ब्यूटिशियन का काम किया था। इसके साथ साथ मैं कटिंग का भी काम करती रहती थी, जो मैं घर में काम करती थी। तो ये सारी ड्रेसेस जो आप देख सकते हैं, मेरी फैंसी ड्रेसेस मैंने घर में इसी ली हैं। और ये पिक्चर्स हैं जो मैं पार्लर में काम करती थी वहाँ की। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पार्लर के साथ साथ मैंने जो मैं रात को काम करती थी, वो मैं इस तरीके से कुशन और झूमर जो है क्रिएटिव सी चीज़ें करती रहती थी। और उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन के टाइम पे भी मैं विली नहीं बैठी। उस टाइम पे भी मैंने एक बिज़नेस ज्वाइन किया था, जहाँ से मैंने ये सारी अर्निंग्स करी है। बिज़नेस के साथ साथ मैंने एक अपना बुटीक खोल लिया था। बुटीक में मेरे पास 15-16 लड़कियाँ रहती थी, जिनको मैं काम सिखाती रहती थी, और साथ साथ में मैं बिजनेस भी करती थी। तो एक साइड में मैं बिजनेस करती थी, एक साइड में लड़कियों को काम सिखाती थी। इस तरीके से हमारी टीम बन चुकी थी और टीम में हम वर्क करते थे। और उसके बाद लॉकडाउन के बाद फिर मैंने ITI ज्वाइन कर ली थी। ITI के टाइम की ये पिक्चर्स हैं जो मैंने बहुत सी मस्ती करी है, और वहाँ पे मैंने टूर्नामेंट ज्वाइन करे थे। तो ये सारी टूर्नामेंट की ट्रॉफी है और मस्ती करी है। और उस टाइम पे भी मैं स्टिचिंग का काम, ITI में जो मैंने स्टिचिंग में लिया हुआ था एडमिशन, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ क्रिएटिव ड्रेस बनाई है अपनी। देख सकते हैं आप, वर्दी जो मैंने सिली थी ITI की, वो भी बहुत अच्छी थी। बहुत से टीचर को बहुत पसंद आई थी कि बहुत ही अच्छी वर्दी सिली। पूछते थे हमेशा कि किससे सिलवाई है, तो मैं खुद बोलती थी कि मैंने खुद सिली है। तो बहुत खुश होते थे कि इसे काम आता है। तो टीचर्स भी बहुत खुश रहते थे कि उनके कपड़े जब मैं सिलती थी तो बहुत अच्छा लगता था। अब ये देख सकते हैं आप, ये सारे डिज़ाइन मैं खुद ही करती थी। कुछ मेरे पास मतलब कि हर तरीके के डिज़ाइन में कर लेती थी, लेकिन जो टीचर मेरे थे वो भी बहुत ही अच्छे थे और हमें हमेशा एक न्यू चीज़ सिखाने में लगे रहते थे। बहुत मस्ती करी है मैंने अपने ITI के टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी है। उस एक साल को तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा मस्ती करी है हमने, और टीचर भी हमें इतने अच्छे मिले थे कि वो भी मतलब कभी भी हमारा बर्थडे होना तो बर्थडे ITI में सेलिब्रेट करना, हर चीज़ सेलिब्रेट किया हमने। ये मेरी फ्रेंड के घर में फंक्शन था, तो वहाँ का ये है। हम जब भी कहीं जाती थी, सारी लड़कियाँ इकट्ठी होकर जाती थी, डांस करना, मस्ती करना, हर एक चीज़, मतलब कि जिसे बोलते हैं बहुत प्यार। हम 5 लड़कियाँ थी और हमने अपने ग्रुप का नाम भी 5 स्टार रखा था, और अभी तक वो 5 स्टार है। अभी भी हम जब भी कहीं जाती है घूमने, तो हम 5 इकट्ठी हो जाती है एक रूम में और वहाँ से घूमने जाती है। हम 5 में से एक लड़की की शादी हो गई है, दूसरे की शायद शादी। तो एक इस तरीके से हमारी थोड़ी सी मस्ती। और इसके साथ साथ मैंने ITI में सीखा था कुछ नई नई चीज़ें, कुशन कवर बनाना, हर एक चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी थी। और टूर्नामेंट जब होते थे तो वहाँ पे भी मैं पार्टिसिपेट किया था, और कुछ लड़कियों को यहाँ पे भी मैंने मेकअप इनका किया था। और ये कुछ ड्रेसेस है जो मैंने ITI के टाइम पे सिली थी, गाउन वगैरह, लहंगा वगैरह, बहुत सी चीज़ें हमने सीखी थी। और ये मोमेंट्स जो हैं, ये मेरे बर्थडे के टाइम पे थे, जो हम जब भी किसी का बर्थडे होता था, ऐसे शाम को एक जगह पे इकट्ठे हो जाना और सब ने मिल के डांस करना, इस तरीके से मोमेंट्स करे हैं। और ITI में भी हमने बहुत सी मस्ती करी है, इकट्ठे होके ट्रायल रूम में जमा हो जाना और फिर इस तरीके से मस्ती करना। और इसी तरीके से हमारा आ गया फिर ITI का लास्ट दिन, और उस दिन भी हमने ITI में DJ लगवाए थे और इसमें भी करी मस्ती। और 12-1 बजे तक हम आ गए थे रूम में। और
ये बहुत ही अच्छे से हमने मस्ती करी थी। चारों पांचों हम थे और इन लड़कियों का भाई थे जो गाड़ी लेके गए थे उस दिन नाइट आउट में। तो इस तरीके से हम, ये हमारा पडल वाला है। पडल में हम, पडल नहीं सॉरी, इंदिरा मार्केट में हम जो नाच रही थी, वहाँ से फिर हमारा एकदम प्लान बना था कि चलो नाइट आउट में निकल जाते थे। और उसके बाद फिर मैंने अपनी शॉप का प्लान किया, शॉप खोलने का, और हमने डाल ली फिर शॉप। तीनों सिस्टर हैं जिसका नाम भी सिस्टर्स ब्यूटी सैलून रखा, जो कि आप सबको पता ही है और अभी के टाइम पे बहुत ही अच्छा चल रहा है और ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरीके से हमारे शॉप में हर तरह की सुविधा आपको मिल जाएगी, चाहे कटिंग है, रिबॉन्डिंग है, स्ट्रेटनिंग है, स्पा है, या कॉस्मेटिक का कोई सामान है, ब्राइडल का बुकिंग करवानी है, एंगेजमेंट या कुछ भी आपने बुकिंग करवानी है, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, लहंगा साड़ी से लेकर। तो इस तरीके हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो आइए, आपका भी मोस्ट वेलकम है मेरे सैलून में। जो आगे हैं उनका दोबारा से वेलकम है, जो नहीं आए हैं उनका पहली बार में वेलकम है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहें हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।